नमस्कार, मेरा नाम देवव्रत कुमार है। टैक्स टॉक विद देव में आपका फिर से स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने समझा कि प्रॉपर्टी की परिभाषा क्या है। अब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी को दो भागों में बांटा जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये तो हो गई लीगल भाषा। क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं सरल भाषा में बात करूंगा, तो हम प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में समझते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक हो गया लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी और दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी। ये निर्णय होता है कि उस प्रॉपर्टी को आपने कितने दिन अपने पास रखा, उसके ऊपर यह डिसीजन होता है कि उस प्रॉपर्टी की कैटेगराइजेशन क्या है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो हम एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि होल्डिंग पीरियड के ऊपर हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज की जिनको हम 12 महीने यानी 12 मंथ अपने पास रखते हैं, तो वो उसके बाद लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अमूमन सब लोग ये जानते हैं कि शेयर्स को हमने अगर 1 साल रखा तो 1 साल या 1 साल से ज्यादा रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर 2 साल और 2 साल से ज्यादा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बाकी चीजें शायद वेग हैं या अर्ध सत्य हैं, अधूरी जानकारी दी जाती है। मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, शांत मन से समझिएगा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको हम 12 महीने अपने पास रखेंगे उसके बाद वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो 4 प्रॉपर्टीज है। पहला है लिस्टेड शेयर्स। अब लिस्टेड शेयर्स मतलब जो बीएससी, एनएससी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस का कोई शेयर खरीदा है, किसी ब्रोकर के थ्रू या ऑनलाइन खरीदा है, और अगर आपने उसे 1 साल से ज्यादा अपने पास रखा है तो वो शेयर्स लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी कही जाएगी। अगर आपने 1 साल के अंदर उसको सेल कर दिया है तो उसको शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी कही जाएगी। इसके अलावा यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड, ये 4 चीज ऐसी है जिसकी की होल्डिंग पीरियड अगर आपने 1 साल रखा तो 1 साल के बाद वो प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में। क्लियर? अब चलते हैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी होल्डिंग पीरियड हमें 2 साल रखनी पड़ेगी तभी वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं। पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसा आप सबको पता है, लैंड हो, घर हो, जमीन हो, मकान हो, ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज। और जो भी शेयर्स हैं, जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं। अब अनलिस्टेड शेयर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, उनके शेयर आपने खरीदे हुए हैं, तो इन शेयर्स को अगर आपने 2 साल या 2 साल से ज्यादा होल्ड किया तो ही वो शेयर लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होती है। तो क्लियर हुआ? तो 2 साल वाले में 2 आइटम हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स। इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टीज मैंने कल चर्चा की तो सबको कम से कम 3 साल होल्ड करना पड़ता है तभी वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये 3 साल वाले में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? जैसा आपको पता होगा, कल हमने चर्चा की थी। सबसे पहले ज्वेलरी। ज्वेलरी में जैसा मैंने बताया कि गोल्ड, सिल्वर और स्टोन से रिलेटेड सारी चीजें आ गई। उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, एनी आर्ट फॉर्म, स्कल्पचर्स और बुलियन। ये इतनी जो प्रॉपर्टीज है, इसे आप 3 साल होल्ड करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यानी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी माना जाएगा। कल एक सवाल आया है कि जब मैंने प्रॉपर्टी की बात की कि पेंटिंग भी प्रॉपर्टी है, तो एक सज्जन ने मुझसे पूछा है कि इसके बारे में और बताइए। तो भाई मान लीजिए आपने कोई एम एफ हुसैन या गायतुंडे या राजा रवि वर्मा का कोई पेंटिंग खरीदा है। आपने पेंटिंग खरीदा 10 लाख रुपए में, और पेंटिंग को 10 लाख रुपए में खरीदने के बाद आपने होल्ड किया, या होल्डिंग पीरियड के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड होगा, और किसी को वो पेंटिंग बहुत पसंद आ गई और आपने उस 10 लाख की पेंटिंग को मान लीजिए 50 लाख में बेच दिया। तो 50 लाख में बेच दिया तो आपकी जो इनकम आ गई, इसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम माना जाएगा, और इस इनकम का कंप्यूटेशन, टैक्सेशन वो कैपिटल गेन के हेड में होगा। अब आपने 3 साल अगर होल्ड किया हुआ है उस पेंटिंग को अपने पास, तब वो लॉन्ग टर्म में होगा, और 3 साल के अंदर अगर आपने बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म में होगा। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी का इंप्लीकेशन टैक्स पे क्या है? तो जो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म होती है और जब हम उसको सेल करते हैं तो उससे होने वाला इनकम यानी गेन, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी जो अपने पास होल्ड किया हुआ है, उसको सेल करने से जो इनकम होता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोनों के टैक्सेशन की परिभाषा अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जैसे कोई भी इनकम को टैक्स किया जाता है स्लैब रेट से, उसी प्रकार से टैक्स किया जाता है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे टैक्स किया जाता है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स है,
और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें किस तरह से टैक्सेशन करना पड़ता है, ये अगले एपिसोड में हम समझेंगे। तब तक बने रहिए। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है, मेल आईडी दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, आप बेहिचक मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।